महादेव की तीसरी आंख का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख है। उस आंख से वे वह सब कुछ देख सकते हैं जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिवजी के मस्तक पर दोनों भौहों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वटवृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की 3 आंखें होती हैं। जहां 2 आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक में मध्य होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही शिवजी तपस्या भंग होती है, शिवजी क्रोधित हो अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान शिवजी की तीसरी आंख में ऐसा क्या है जिससे प्रलय आ सकती है? सवाल के अनुसार यदि देखा जाए तो साफ तौर पर 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। वे हैं भगवान शिव, तीसरी आंख तथा प्रलय। अब ये तीनों बातें अभी जिस क्रम में है वो असल में बड़े से छोटे क्रम में लिखी हैं, और जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो छोटे से बड़े होते जाने वाली होती हैं, तो हम उसे उसी सही क्रम में समझने की कोशिश करते हैं। प्रलय क्या है? प्रलय हम हमेशा ही सुनते आए हैं इस शब्द को। हम अति होने वाली चीज को प्रलय का नाम दिया है। लय तथा प्रलय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह से वर्तमान दिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सुबह तथा रात में, तो जैसे इसका एक पहलू सामने रहता है तो दूसरा छिपा होता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं, तब हमारी साधना छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जब बढ़ती जाती है, तब हमारे अपने आप का, हमारे अणु रेणु का, हमारे अहंकार, बुद्धि आदि आदि समस्त दुर्गुणों का उस परमात्मा रूपी परमानंद में लय होते जाता है। जब यही लय होना अनिर्बंध हो जाता है, तब आता है प्रलय। तीसरी आंख जब कोई साधक अपने उपास्य में पूर्णतया लय प्राप्त कर चुका होता है, तब खुलती है तीसरी आंख। इसे तीसरी आंख, भ्रूमध्य, ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र आदि नामों से जाना जाता है। हर मनुष्य प्राणी के शरीर में प्रमुख 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों में से तीसरी आंख ये एक चक्र है जो साधक को ज्ञान से परिपूर्ण करने से उसकी आंख खोलती है। जिस तरह से अज्ञानी ज्ञानी बन जाने से, उसे सही गलत का ज्ञान हो जाने से संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें उतर आता है। यह ज्ञान उसे उस उन्नत स्थिति में पहुंचाता है जहां हर चीज उसके आदेश से चल सकती है या फिर चलने लगती है। इनके नामों के अनुसार इसके गुण भी होते हैं। जैसे इसे ज्ञान चक्र कहते हैं तो यह अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान दिलाता है। आज्ञा चक्र कहें तो यह वह चक्र है
जिसकी केवल आज्ञा या इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि में जो चाहे वो बदलाव लाए जा सकते हैं। शिव, यह वह स्थिति है जब साधक अपने संपूर्णत्व को प्राप्त कर उस अनंत ऊर्जा का आनंदमय हिस्सा बन जाता है। वह स्वयं उत्पत्ति स्थिति लय के सृजन का कारक बन जाता है, अर्थात वह स्वयं शिवमय या शिव बन जाता है। अब मुद्दते हैं आपके सवाल की तरफ। शिव जी की तीसरी आंख में ऐसा क्या है जिससे प्रलय आ सकती है? ज्ञान जब अपनी उन्नत संपूर्ण आनंद अवस्था में पहुंच जाता है, तब हर व्यक्ति उस शिव तत्व में विलीन हो चुका होता है। तब उस शिव तत्व की इस ब्रह्मांड के कण कण पर उनकी अपनी सत्ता होती है। ऐसे में यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है जो सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाने वाली हो या जा रही हो, तब वह ज्ञान का चक्षु या तो उत्पत्ति, सृजन के लिए या फिर संपूर्ण प्रलय के लिए खुलती है, क्योंकि उस वक्त वह सारे नीति नियमों से पार की स्थिर स्थिति प्राप्त हो चुकी होती है, जो किसी भी दोष को उत्पन्न नहीं होने देती है। वैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ है कल्पना की उड़ानें न भरकर यथार्थ के धरातल पर उतर आएं, अर्थात विज्ञान तथ्यों की कसौटी पर ही परख कर चीजों को मानता है। हमारे भीतर बैठे हुए असत्य का साक्षात करें, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। केंद्र को तीसरी आंख कहते हैं, तीसरा कान या तीसरी नाक नहीं कहते। यह बहुत सारगर्भित है। दो भौहों के बीच विराजमान यह केंद्र देखने की अपूर्व क्षमता रखता है। यह देखना विशुद्ध पारदर्शी सुने मन का देखना है। यह शक्ति का जागरण नहीं है, शांति की स्फुरना है। वैज्ञानिक रहस्य के साथ तीसरी आंख के बारे में बात करते हैं। मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रवित हार्मोन्स स्रावों से है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं, तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, या वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। यह पीनियल ग्लैंड लगभग आंख की तरह होती है। पीनियल ग्लैंड जीवधारियों में पूर्व में आंख के ही आकार का था। बाकी भगवान शिव के तीसरी आंख से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, वो तो है ही, और उनकी महिमा अपरंपार है। अगर तीसरी आंख के बारे में गहनता से जानना है तो प्रतिदिन ध्यान लगाए। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।